नमस्कार। एबीपी न्यूज पर वक्त हो रहा है शाम 6 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। लेकिन आज के दिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी हुई। जी, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 4:41 पर वक्त था जिस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी। क्रूज ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने आर्यन खान ही नहीं बल्कि उनके साथ गिरफ्तार जो अन्य आरोपी हैं दो, एक अरबाज मर्चेंट, दूसरी मुनमुन धमीचा, इन दोनों को भी जमानत दे दी है। लेकिन जमानत मिलने के बावजूद आर्यन खान समेत तीनों आरोपी आज मुंबई की अर्थर रोड जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के आज के ऑर्डर की अभी डिटेल्ड कॉपी आना बाकी है और ये डिटेल्ड कॉपी जजमेंट की कल आएगी। कल कॉपी आने के बाद सेशंस कोर्ट भेजा जाएगा, फिर सेशंस कोर्ट से आर्थर रोड जेल भेजी जाएगी और उसके बाद आर्यन खान जेल से बाहर आ पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगना तय, इसीलिए संभावना यह जताई जा रही है कि या तो कल या फिर हो सकता है परसों यानी शनिवार को ही तीनों जेल से बाहर आ पाए। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर, आप ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। मृत्युंजय जो शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से आप देख सकते हैं जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही राजेश त्रिपाठी। आर्थर रोड जेल, वो जेल जहां 7 अक्टूबर से आर्यन खान हैं, उसी जेल परिसर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मृत्युंजय के पास और जानते हैं कि मन्नतें पूरी हुई हैं शाहरुख खान और गौरी खान की। आर्यन खान को जमानत मिल गई है। इस वक्त मन्नत के बाहर किस तरीके का माहौल है मृत्युंजय? रोमाना, निश्चित तौर पर मन्नतें पूरी हो गई मन्नत में रहने वालों की। और मन्नत में रहने वालों का दिन जो 22 दिनों से एक अंधेरे की तरह बीत रहा था, कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण दिखी है। अभी तो मुंबई में सूर्यास्त हो गया है, लेकिन जब कल का सूर्योदय होगा तो वो उम्मीदों वाला सूर्योदय होगा, क्योंकि उनके घर का चिराग, जो उनके घर का बेटा है, वो बाहर आएगा और इतने दिनों बाद अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगा। देखिए, आमतौर पर यहाँ चहल पहल रहती थी और बहुत दिनों बाद आज फिर चहल पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंड स्टैंड घूमने आने वाले लोग जो हैं वो उन्हें पता चला न्यूज के माध्यम से कि आर्यन खान को जमानत मिल गई। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आज ही आर्यन खान आ सकते हैं, इसलिए भी कुछ लोग खड़े हैं। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये भीड़ नदारत थी। कुछ शुभचिंतक थे, चाहने वाले थे जो जरूर आते थे, लेकिन ये भीड़ नदारत थी। लेकिन एक बार फिर से काफी ज्यादा चहल पहल हो गई है। और आपको बता दें कि फिलहाल कोई शाहरुख खान के कैंप की तरफ से, पीआर टीम की तरफ से या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रौनक जरूर आ गई है। आपको बताएं कि काफी गाड़ियों की भी हलचल तेज हो गई है, सुरक्षा कर्मियों की हलचल तेज हो गई है। और अगर कोई उत्साही फैन, शाहरुख खान का कोई फैन यहाँ अगर पटाखे फोड़ने लगे तो आप आश्चर्य नहीं मानिएगा। निश्चित तौर पर यह भी मुंबई में संभव है, वो भी शाहरुख खान के फैन कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्या बॉलीवुड से कुछ गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला वहां देखा जाएगा, इस पर भी नजर बनाकर रखिए। हो सकता है बॉलीवुड से शाहरुख खान के दोस्त वो पहुंचे इस मौके पर शाहरुख खान को मुबारकबाद देने के लिए। फिलहाल आपको जल्दी से लेकर चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास और ये समझने की कोशिश करते हैं, जितेंद्र, डिटेल्ड जजमेंट की कॉपी कल आनी है, लेकिन कमोबेश जो दलीलें मुकुल रोहतगी की तरफ से अदालत के सामने रखी गई, जो आर्यन खान के पक्ष में जानकार बता रहे हैं गई, वो मोटे तौर पर यही कि ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है और साथ ही साथ कंजम्पशन भी नहीं था। दे दी है बॉम्बे हाईकोर्ट ने, लेकिन उनको जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलने में वक्त लगने वाला है और इसके पीछे है एक तकनीकी प्रक्रिया। वो तकनीकी प्रक्रिया क्या है, ये मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा जो कि अदालत में मौजूद थे वो हमें समझाएंगे। संक्षेप में बताइए कि अब कितना वक्त लगेगा, किस तरह की आगे प्रक्रिया चलेगी? देखिए, आज कोर्ट ने पूरा ऑर्डर रिलीज नहीं किया है। कोर्ट
कोर्ट का ऑर्डर कल तक आया, क्योंकि जब तक ये आदेश आता है तब तक देर हो चुकी थी। कल डिटेल में ऑर्डर आएगा, लेकिन ये जो केस है ये केस पूरा सेशंस कोर्ट का है, क्योंकि जिस भी मामले में सजा 7 साल से ज्यादा होती है, ऐसे केसेस की सुनवाई सेशंस कोर्ट में होती है। तो वो जो आपका ओरिजिनल कोर्ट है, इस कोर्ट से जो ऑर्डर कॉपी वहां जाएगी, फिर वहां पे बॉन्ड तैयार होगा, फिर उसको एनवलप में डाला जाएगा, फिर वो एनवलप आपको ले जाके उस बॉक्स में डालना पड़ेगा। उसके बाद जब समय होता है तो उस बॉक्स को खोला जाता है, आपका एनवलप लिया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे पूरा करने के बाद ही अब आर्यन खान बाहर आ पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि जो पॉसिबल कंडीशन है, देखिए कभी भी क्या शर्तें रखी जा सकती हैं ऐसे मामलों में, क्या शर्तें रखी जाती हैं जमानत दी जाते वक्त? जी बिल्कुल, ऐसे मामलों में क्योंकि जब आर्यन गिरफ्तार हुए इन पे कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि ये कई लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो कंडीशन रखी जाएगी वो इस तरह से हो सकती है कि वो इस तरह के किसी भी शख्स के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो को अक्यूज हैं जिन्हें जमानत मिली है आप उनके भी संपर्क में नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपको मुंबई जब भी छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, इसके पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। इसके साथ साथ ऐसी भी कंडीशन रखी जाती है कि आपको हफ्ते में या 3 दिन में जो भी एक समय दिया जाता है कि आपको एनसीबी के दफ्तर आना है, साइन करना है कि आप यहां पर हैं, आपकी चीजें बतानी है। तो कई सारी कंडीशंस होती हैं, आपको उसका पालन करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसी भी कंडीशन का पालन आप नहीं करते, जो कि कोर्ट जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर में लिखा होगा, अगर आप किसी भी एक भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा पाया जाता है तो आपकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकती है। तो उस स्थिति में बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। सूरज ओझा हमें समझा रहे थे कि क्या पूरी प्रक्रिया होगी आर्यन खान की जेल से बाहर निकलने के लिए। उम्मीद की जा रही है कि अगर कल 5 बजे के पहले 5 बजे जेल के बाहर लगा जो बॉक्स है उसमें बेल ऑर्डर जो है वो डालना होता है, और अगर उसके पहले बेल ऑर्डर डाल दिया गया तो फिर आर्यन खान शाम को 7:30-8 बजे के करीब तक आ सकते हैं, और अगर 5 बजे के बाद वो बेल ऑर्डर डाला जाता है तो फिर अगली सुबह ही उनकी जेल के बाहर से निकासी होगी। तो बेल ऑर्डर 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, तभी कल बाहर आ पाएंगे आर्यन खान, वरना तो शनिवार के दिन ही जेल से बाहर आर्यन खान आ पाएंगे। इस बीच आपको राजेश त्रिपाठी के पास लेकर चलेंगे, आर्थर रोड जेल के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। राजेश, जमानत मिल गई है, क्या ये सूचना, ये जानकारी जो इस आर्थर रोड जेल के भीतर बंद है आर्यन खान, उन तक पहुंच गई होगी? बिल्कुल जरूर पहुंच गई होगी रोमाना, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने कहा कि कल का सूरज जो है वो आर्यन खान के लिए बहुत ही महत्व रखेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज की रात भी जो है आर्यन खान पर बहुत भारी पड़ेगी। भले ही उन्हें खुशी होगी कि उन्हें जमानत मिली है, 7 अक्टूबर से वो आर्थर रोड जेल में बंद है, लेकिन आज की रात जो है उन्हें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जो जमानत हुई है उनकी, जो उनका पत्र है, जो बेल लेटर है, वो आज यहाँ अभी नहीं पहुँचा है। लेकिन जब से ये ऑर्डर आया है आर्यन खान और दोनों जो उनके साथ हैं मुनमुन और अरबाज, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो आर्थर रोड जेल है उसके बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पर पुलिस के तमाम जो है अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आया और लोगों को जैसे पता चल रहा है कि आर्यन खान को बेल हुई है, उसके बाद यहाँ पर लोगों के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं या आर्यन के मामले में जो हरदम जो है कोर्ट के बाहर या फिर एनसीबी के बाहर हरदम उनके समर्थन में खड़े रहे, तो इस तरह से आर्यन खान की आज रात जो है वो बहुत ही जो है खुशी में भी जो है उनकी कटने वाली नहीं है, वो बहुत भारी पड़ने वाली है। और जो भी अदालत की कल प्रक्रिया है उसके बाद अगर कल शाम को 5 बजे तक जो है जो बेल का ऑर्डर है वो यहाँ पर आ जाता है तो जरूर वो कल और मैं आपसे चाहूंगी अभी आपके कैमरामैन जो है वो जामीन बेल पेटी की तस्वीर दिखा रहे थे, जरा उनसे कहिए दोबारा से उस बेल पेटी की तस्वीर दिखा दें, क्योंकि बेल ऑर्डर जो कल सेशंस कोर्ट से आर्थर रोड जेल जाएगा वो इसी बेल पेटी में डालना होगा। जरा बता दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र से कहना चाहूँगा, योगेंद्र जरा वो बेल पेटी दिखाएं जो कि अभी 5:30 बजे खोली गई थी। आप देख सकते हैं जो पीला गेट वहाँ पर है उसके बगल में काले रंग का एक बॉक्स लगा है और वाइट कलर में लिखा हुआ है जामीन पत्र पेटी। यही वो पत्र पेटी है जिसमें जो है आर्यन खान की जो बेल हुई है उसका जो लेटर है वो इसमें डाला जाएगा। 5 बजे तक अगर वो लेटर इसमें आ जाता है तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि और भी लोग हैं जिनकी जमानत हुई है वो यहाँ पर लेटर डाल रहे हैं। आज 5:30 बजे भी यहाँ पर जो है बहुत सारे लेटर डाले गए और यहाँ पर उसको जो है निकाला गया। उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद था।
लेकिन आप गेट पर तस्वीरें भी देखिए कि यहाँ पे पुलिस के अधिकारी और तमाम जो है पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद खड़े कर दिए गए हैं कि जो कि रोज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एक दो पुलिस के कांस्टेबल यहाँ पर होते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं कि कल किस तरह की तैयारियाँ करनी है, क्योंकि ये वाजिब है कि यहाँ पर जैसे ही कल हो या फिर आज, अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा रही। मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इधर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर गेट के बाहर आ रहे हैं, आर्थर रोड जेल के बाहर, और यहाँ तस्वीरें खींच रहे हैं। और उनको जैसे जैसे पता चल रहा है कि आर्यन खान की बेल हो गई है, आर्थर रोड जेल के बाहर जो है भीड़ बढ़ रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन आज की रात जो है वो आर्यन खान के लिए भारी पड़ने वाली है, खुशी में ही, लेकिन रात उनको काटना मुश्किल होगा क्योंकि उनकी बेल हुई है और वो उन्हें पूरी उम्मीद है कि कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे और वो मन्नत अपने पिता शाहरुख खान। बिल्कुल, आप रहिए राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। तो राजेश तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही राजेश ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को, क्योंकि जानकारी नहीं है, कंफ्यूजन है वहां पर, हो सकता है लोग उम्मीद कर रहे हैं शायद आज ही आ जाएं आर्यन खान, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मन्नत शाहरुख खान का घर, और उस घर के बाहर आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती हुई, क्योंकि यहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर पुलिस का बंदोबस्त कर दिया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है, इसके बाद यहां पर फैंस का जमावड़ा बढ़ सकता है, यहां पर फैंस खुशियां मना सकते हैं, कहीं पटाखे ना चलाने शुरू कर दें, भीड़ ज्यादा ना बढ़ जाए। उसी को देखते हुए यहां इस वक्त सुरक्षा के बंदोबस्त बढ़ाती हुई पुलिस नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय यही मन्नत से ही हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, पुलिस का बंदोबस्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में और साथ ही साथ फैंस का जमावड़ा भी। निश्चित तौर पर रोमाना फैंस की संख्या भी बढ़ती जा रही है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस की भी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले दरअसल एक गाड़ी का मूवमेंट हुआ था, एक कार का मूवमेंट था, और वो सीधे जो ये मन्नत के दक्षिण की दिशा का, उत्तर की दिशा का एक गेट है, वहां से जैसे एंट्री की, बहुत जो फैंस हैं और फोटोग्राफर्स उस दिशा में गए, लेकिन पहचान नहीं हो सकी कि उस कार में कौन था, और भीड़ बहुत ज्यादा है। और इसीलिए देखिए बांद्रा पुलिस स्टेशन की जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, साथ ही साथ एक पेट्रोलिंग व्हीकल जो है, जो अक्सर यहाँ पर गश्त लगाती रहती है, वो टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। थोड़ा सा यहाँ कैमरामैन धर्मेंद्र जरा दिखाएं सड़क के इस किनारे की कितनी ज्यादा भीड़ लोगों की यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। आमतौर पर ये भीड़ पिछले कुछ दिनों से नदारद थी, बहुत कम लोग आते थे, लेकिन चूंकि अब लोगों को न्यूज के माध्यम से सूचना मिली है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई है, तो लोगों को लगता है कि शायद देर रात तक आर्यन खान आएंगे, और अगर जमानत मिली है तो बहुत सारे सितारे भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए भी लोगों की भीड़ है। तो आप देखिए इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सड़कों पर कोई ना जाए, ट्रैफिक पर किसी प्रकार का असर ना पड़े, गाड़ियों की आवाजाही पर कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो स्थानीय पुलिस है, बांद्रा पुलिस की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। साथ ही साथ जो वैन है, मोबाइल वैन है जो पेट्रोलिंग करती है, वो व्हीकल भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए ये गाड़ी का मूवमेंट जब भी होता है तो यहाँ पर हलचल बढ़ जाती है और बहुत से लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी निगाहें टिकी है मन्नत की ओर कि क्या कोई बालकनी में आ सकता है या कोई शुभचिंतक, परिवार का शुभचिंतक या बॉलीवुड का कोई अन्य सितारा यहाँ पर आ सकता है। दरअसल ये जो पूरा परिसर है बांद्रा का, बैंड स्टैंड का, यहाँ बॉलीवुड के कई नामी सितारे रहते हैं। बहुत सारे लोग जो शाहरुख खान परिवार से बहुत लगाव रखते हैं वो यहाँ आसपास के घरों में रहते हैं, तो वो भी मिलने आते हैं। तो लोगों की निगाहें होती हैं कि कोई भी गाड़ी का मूवमेंट हो तो वहाँ पर एक सेलिब्रिटी हो सकता है, इसलिए भी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। मौका इस तरीके का है, इतना महत्वपूर्ण है शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए मौका, क्योंकि आर्यन खान को बेल मिली है लंबे इंतजार के बाद। बॉम्बे हाईकोर्ट से आज आर्यन खान को बेल मिली है, इसी वजह से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि वकीलों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अभी डिटेल जजमेंट की कॉपी कल आएगी, और कल जब डिटेल जजमेंट की कॉपी आएगी फिर वो पहले सेशंस कोर्ट जाएगी, वहां से बेल ऑर्डर जो भेजा जाएगा आर्थर रोड जेल, और वहां पर वो जामिन बेल पेटी वहीं से मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हाथ भी हिला रहे हैं, कुछ इशारा भी कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीरें हैं जो दिखाना चाह रहे हैं, जरा दिखाइए। रोमाना, दरअसल जो आप बात कह रही थी उसकी पुष्टि हो जाती, क्योंकि ये जो गाड़ी बैक हो रही है ये यहाँ लोकल पुलिस की गाड़ी है। और ये क्यों आए थे ये अभी अभी मुझे बताया कि हम लोग इसलिए आए थे कि हो सकता है बेल होगी। कांच खोलेंगे साहब?
कांच को 1 सेकंड के लिए खोल लीजिए। अब ये देखिए हाथ हिला रहे हैं। अभी इन्होंने तुरंत कहा है कि ये कंफर्म हो गया है कि बेल आज नहीं हो, मतलब बेल तो मिल गई है लेकिन आज वो यहाँ से आर्थर रोड जेल से निकलेंगे नहीं, इसलिए इस गाड़ी का पहिया अब जो है निकल पड़ा है। और वो गाड़ी जो खड़ी है देखिए वहाँ पे भी, क्योंकि पुलिस फोर्स बढ़ाई गई थी, सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब ये सब निकल रहे हैं। और इन्होंने अभी बताया, कैमरे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई थी। और इधर दिखाइए दुर्गेश, ये जेल के ठीक बाहर जो है वो गाड़ियों की संख्या देखिए महाराष्ट्र पुलिस की बढ़ गई थी, लेकिन अब यहाँ से इस गाड़ी को दिखाते रहिए, क्योंकि अब ये यहाँ से रवाना हुए हैं। इलाके के SHO हैं और ये कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हमें अभी इन्होंने बता दिया है कि आज ये कन्फर्म हो गया है कि अब आज आर्यन खान कम से कम जेल से मतलब बाहर नहीं निकलेंगे, जैसा कि वकील बता रहे थे और जैसा हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने अपडेट किया है। जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आज उनकी रिहाई नहीं होगी। जेल के ठीक बाहर, आर्थर रोड के ये जेल के ठीक बाहर बिल्कुल, तो ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अभिनेता मुकेश त्यागी को भी आप देख रहे थे। उन दोनों का मैं रुख करूं। उस ड्रग्स केस का गवाह और उसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दूसरे मामले में, मतलब वो अब जेल जाएगा। और तीसरी तस्वीर समीर वानखेड़े की, जो क्रूज ड्रग्स केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो खुद गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हाईकोर्ट की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को कहा जाता है कि गिरफ्तारी से 3 दिन पहले बताएं, जानकारी दें समीर वानखेड़े को। तो देखिए किस तरीके से कुछ ही घंटों में क्रूज ड्रग्स केस पूरी तरीके से पलट गया है, बदल गई है तस्वीर। कि पटाखा फोड़ने जा रहे हैं और ये देखिए पटाखा फोड़ने के लिए उन्होंने मन्नत के गेट पर एक लड़ी लगाई हुई है, जो कि पटाखा फोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए पटाखा फोड़ रहे हैं और पटाखा फोड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वेलकम होम प्रिंस आर्यन लिखा हुआ है बैनर पर। यहाँ पटाखा फोड़ रहे हैं और ये देखिए पटाखा मन्नत के गेट के ठीक बाहर पटाखा फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। ये मुंबई के मन्नत की तस्वीर है, जहाँ पर पटाखे फोड़कर आर्यन खान के जमानत पर खुशी जाहिर की जा रही है। ये कुछ फैंस हैं जिन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की हुई है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट मुंबई से कहना चाहते हैं? मुंबई से जी, मुंबई से शाहरुख खान से है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? वेलकम आर्यन खान, वी लव यू शाहरुख सर। तो दिवाली से पहले ही आप देख रहे हैं किस तरीके से शाहरुख खान के घर के बाहर, मतलब मन्नत के बाहर पटाखे चल रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। और ये जो बेल मिली है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को, इसी पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिना वक्त गवाए सीधे मैं सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ फिल्म समीक्षक मयंक शेखर के पास। मयंक की तस्वीरें देखी आपने, पटाखे चल रहे हैं, दिवाली से पहले जश्न मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दीवानगी शाहरुख खान के लिए। जी बिल्कुल। आप ये जो घर है, ये मैं जहाँ पे बैठा हूँ पास में ही है शाहरुख खान का, और वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा लोग फोटो खींचते रहते हैं। मुंबई का एक तरह से एक लैंडमार्क बन चुका है, तो क्वाइट क्लियरली इनके बहुत सारे फैंस हैं। बट ये जो केस है ये शाहरुख खान का केस नहीं है, ये शाहरुख खान के बेटे का केस है। एंड इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इतने सारे पब्लिक आउटरीच के बावजूद, इतने सारे कैमरास होने के बावजूद, इतने सारे लोग जो देख रहे थे इसके बावजूद, अगर इनको 26 दिन जेल में गुजारने पड़ते हैं सेलिब्रिटी के बेटे होने के बावजूद, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो नॉर्मल लोग हैं इस ऐसे एक्ट में, ऐसे केस में उनके साथ क्या होता होगा, बिकॉज बेल जो है उसको एक्सेप्शन माना जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट में, जेल को नॉर्म माना जाता है। यहाँ पे इनके पास खुद कोई चरस या गांजा नहीं मिला। इनके दोस्त के पास। आपका सवाल सुनकर हमारे साथ जो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं वो मुस्कुराए। मुझे लगता है विक्रम सिंह साहब जो हैं वो आपके इस सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट जो यहां पर मयंक शेखर अभी रख रहे थे, और वो दलील है विक्रम सिंह सर, मैं आपसे भी ये समझना चाह रही हूं, वो दलील है जो लगातार आर्यन के पक्ष के वकील निचली अदालतों से दे रहे थे और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जिसको दोहराया गया कि साहब किसी भी तरीके की बरामदगी ड्रग्स की आर्यन खान के पास से हुई नहीं, कंजम्पशन उस वक्त ड्रग्स का आर्यन खान ने किया हुआ नहीं था, मेडिकल टेस्ट उनका कराया नहीं। बावजूद इसके जो सवाल यहां पर मयंक शेखर उठा रहे थे कि साहब 26 दिन बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत। मयंक जी की खुशी तो खैर उनके मन में इतने लड्डू फूट रहे थे, इसलिए शायद उनके
वक्तव्य में कुछ त्रुटि हो गई। बेल नॉट जेल, जेल नॉट बेल नहीं, बेल नॉट जेल का नाम है। जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो वक्तव्य था, सामान्यतः बेल होनी चाहिए, जेल अपवाद स्वरूप होना चाहिए। बिल्कुल, जेल इज एक्सेप्शन। दूसरे नियम सबके लिए बराबर है, फिल्म स्टार्स के लिए, हमारे आपके लिए, सामान्य जन के लिए, लेकिन जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन वर्तमान केस में कदाचित आर्यन को उसकी कीमत देनी पड़ी, क्योंकि वो शाहरुख के बेटे हैं और उनके मामले में आला खुर्दबीन लगा करके छोटी से छोटी चीज को भी व्हाट्सएप चैट में ड्रग डीलर के साथ उनके संबंध, इसके अलावा ड्रग सप्लायर होने के आरोप, ये तमाम चीजें सामान्यतः इतनी बारीकी से समीक्षा की जाती। मैं तो बड़ा प्रसन्न होता अगर सबके साथ यही किया गया होता, लेकिन आर्यन के केस में जिस तरीके से बारीकी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक एक चीज देखी जा रही थी और देखी जा रही है, तो कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लेवल प्ले फील्ड सबके लिए रहना चाहिए, जो आर्यन के लिए है वो भी सबके लिए होना चाहिए। विक्रम सिंह सर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। विक्रम सिंह सर, आपने बहुत बड़ी कह दी। आपने कहा कि शाहरुख खान का बेटा होने की कीमत, ये आपके शब्द हैं। जी, मैंने इतने केसेस किए हैं और इतने केसेस आते हैं, एक एक दिन में 25-25 केसेस होते हैं, और इसको एक सब इंस्पेक्टर अपने लेवल पर निपटा के कर देता है। 50% में थाने से बेल हो जाती है और बाकी की 50 हाथ के हाथ कोर्ट से बेल हो जाती है। आप भारती के केस में देखें, उनके पति और हर्ष की 2 दिन में जमानत हुई थी कि नहीं हुई थी, सबको मालूम है। लेकिन रिया और उनके भाई की जमानत 2.5 महीने बाद हुई। तो ये चीज मेरी समझ में जरा कम आती है कि अलग अलग व्यक्ति, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स, और उसके हिसाब से ये नहीं चलना चाहिए। एक रूपता रहनी चाहिए, एक ही लेवल के ऊपर होना चाहिए और गोल पोस्ट नहीं बदलने चाहिए आदमी देख करके। महत्वपूर्ण बात। मुकेश त्यागी जी, आप सहमत हैं? मुकेश त्यागी जी बोल रहे हैं पर उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो जी, मुकेश त्यागी जी अपनी बात रखिए, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ 4.5 लाख अंडर ट्रायल लोग हैं जिनकी बेल हुए कई महीने कई साल हो गए और छोटे छोटे ऑफेंस के अंदर पीछे रखे गए हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी बहुत जरूरी है, और नो वंडर शाहरुख खान के बेटे होने के नाते उनको प्रायोरिटी मिली है कोर्ट के अंदर। मुकुल रॉकी जैसे लॉयर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, एक प्रकार से उनका कन्विक्शन हो चुका। जस्टिस वी कृष्णा अय्यर ने सही कहा था कि बेल इज ए रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, और उनको 22-23 दिन का एक पनिशमेंट हो चुका है और एक बहुत बड़ा डेटरेंस हमारी सोसाइटी पे आया है। हम तो इस बात से खुश है एज अभिनेता कि भाई देखिए फिल्म रिलीज होने वाली शाहरुख खान की, पठान, एटली एक्स, राजकुमार हिरानी की अगली पिक्चर, और थिएट्रिकल रिलीज। बड़ी मुश्किलों से ये जो ग्रहण छाया हुआ था बॉलीवुड के ऊपर, ये हट रहा है। जब से कोरोना आया बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा उसकी स्थिति गंभीर और चरमरा चुकी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि एक सामान्य हो, ड्रग फ्री सोसाइटी होना चाहिए, पर बॉलीवुड को छोड़ करके भी और जगह भी ये कार्यवाही इतनी मजबूती से और सख्ती से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर से जो डर का दुष्परिणाम है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। लेकिन हमने हाल में देखा कि मुंबई को ही टारगेट बना करके हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर के कई दिन मीडिया ट्रायल भी होते हैं। मैं समझता हूँ उस पर ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमको ये दिखता है कि कहीं पर यूनिफॉर्मिटी की कमी है, कहीं पे एनसीबी हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर के उनको भी आई बॉल्स बहुत मिलते हैं। तो हो सकता है वो भी मोटिवेशन फैक्टर बन जाए। मुझे लगता है मानवी को भी यहाँ पर ले आते हैं बातचीत के अंदर। मानवी, हमने पहले भी देखा था जब रिया का मामला सामने निकल कर आया था, तब भी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जिसमें श्रद्धा कपूर भी, दीपिका पादुकोण को भी, सब एनसीबी के दफ्तर में पहुंचती हुई हमने देखा था, जिनसे सवाल जवाब किए गए थे, और वो भी मामला बहुत हाई प्रोफाइल बना था। अब आर्यन खान का मामला, ये भी क्या आपको उसी दिशा में बढ़ता हुआ मामला एक नजर आ रहा है? आप किस तरीके से देख रही हैं इस पूरे केस को? बिल्कुल सही कहा, ही इज जस्ट पेइंग द प्राइस ऑफ बीइंग अ सुपरस्टार सन। जैसे रिया के टाइम पे 16 A-list एक्टर्स हैं, उनको समन किया था एनसीबी ने और 3-4 दिन बार बुला के इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं वो मीडिया ट्रायल इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग अपने आप परसेप्शन बना लेते हैं, और परसेप्शन बनाने के बाद मीडिया वर्डिक्ट भी सुना देती है और कुछ पैनलिस्ट है वो भी वर्डिक्ट सुना देते हैं। उससे क्या होता है कि एक्टर्स और जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो डिफेम हो जाते हैं। उनके साथ जो लोग एसोसिएट करते हैं, जो उनके एंडोर्समेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज उनके साथ एसोसिएटेड होती है, वो सब पीछे हो जाती है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा शाहरुख खान के साथ कई ब्रांड जो है वो पीछे हो गई। तो मेरा ये मानना ये गलत नहीं है कि एनसीबी अपना काम कर रही है, लेकिन हाँ, हाई प्रोफाइल केसेस से ज्यादा सबकी नजरें आईबॉल्स, जो मुकेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, स्पॉटलाइट मिल जाता है।
एनसीबी अपना काम करिए, उनको करने दीजिए। अच्छा, ये आप लोग जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मयंक शेखर को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। मयंक, देखिए अभी मामला जो है उसकी जांच होगी, कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले को लेकर जो उठे, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को भी हम देख रहे हैं, वो भी इस पूरे मामले में बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, एक अलग एंगल निकल कर आया कि साहब ये तो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनको ब्लैकमेल करने का खेल है, लंबे वक्त से इस तरीके से चल रहा है, मतलब बॉलीवुड एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट, और क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का करियर स्टेक पर होता है, इस वजह से आसान होता है उनको इस तरीके के मामलों में फंसाना। हालांकि अभी जांच जारी है, ये सिर्फ आरोप हैं जो लग रहे हैं जांच अधिकारियों पर, एनसीपी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं ना, इसलिए ये सवाल। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, करियर किसी का भी स्टेक पर रहता है इस तरह के आपका अगर नौकरी है चली जाएगी, आपकी पब्लिक शेमिंग होती है। बट आई थिंक एक जो फोकस में आया है वो है ये एनडीपीएस एक्ट जो है, जिसमें कोई अब यूजर और एडिक्ट में कोई अंतर नहीं देखा जाता है। एक साधु हो, सिंडिकेट हो, स्मगलर हो, वो सब एक माने जाते हैं। चरस हो, हेरोइन हो, कोकेन हो, वो सब एक माने जाते हैं। तो बड़ा आसान होता है किसी यूजर को पकड़ लेना। एंड 98% केसेस जो महाराष्ट्र में हुए हैं इन 2017 और 2018 में, वो एक्चुअली रेगुलर यूजर्स को पकड़ा गया है। इससे अगर आप $650 बिलियन के इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड को आप अगर कर्व कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि मजाक लगता है मुझे कि आप ये बहुत आसान है एंड यूजर को पकड़ना और या उसको पब्लिकली शेम करना, जबकि उनको एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। समय मेरे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, वो कहा जाता है ना कि जिंदगी में हर किसी को अपने हिस्से का सबक खुद ही सीखना पड़ता है। ये पूरा प्रकरण जो यकीनन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जिंदगी भर एक सबक के तौर पर साथ रहेगा। फिलहाल ये क्रूज ड्रग्स केस इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से चंद घंटों में अब पूरी तरीके से पलट गया। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, जो अब जेल से बाहर आएंगे, अभी तक जेल में थे, कल या परसों वो आर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएंगे। किरण गोसावी जो इस क्रूज ड्रग्स केस में गवाह था, वो अब जेल जाएगा, ये तय है। और वहीं समीर वानखेड़े की तस्वीर भी आपके सामने है। इस पूरे मामले के जांचकर्ता समीर वानखेड़े को जेल जाने का डर है, इसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है इस पूरे मामले में। जेल में थे आर्यन खान, जमानत मिल गई, अब कल या परसों तक आर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएंगे। इसी क्रूज ड्रग्स केस का गवाह किरण गोसावी जो बाहर था, फरार चल रहा था, उसे पुणे पुलिस ने धर लिया और वो जेल गया। और वहीं इस क्रूज ड्रग्स केस के जांच अधिकारी, एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े, जिन्हें जेल जाने का डर सता रहा है, इसी के चक्कर में बॉम्बे हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा तक खटखटा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।